भले ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के भरोसे चल रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी अपना जनाधार चाहिए ना बिहार में, उसे भी अपना सीएम फेस देना है। आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी को अपना खिलाड़ी सामने करना पड़ेगा। ये है कि बिहार के राजनीति में या फिर बिहार के राजनीति के अलावा कई चैनलों पर ये चलेंगे कि नीतीश कुमार की चुप्पी बड़ी घातक होती है। और जब नीतीश कुमार खामोश होते हैं, चुप होते हैं, तो जरूर कुछ बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं, क्योंकि 2025 में नीतीश डाउन हो सकते हैं इन चीज़ों से, पुल गिरने से, उनके जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उस पर हमले हो रहे हैं। हालांकि बिहार प्रशासनिक सेवा में बहुत बड़ा बदलाव होने में जा रहा है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। तो मुकेश जी डरे नहीं जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा है झारखंड में वो प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया कर दिया गया भाजपा की तरफ से कि भाई अब आ जाइए विधायकों को लेकर के, अपने आपके साथ विधायकों के साथ हम सीएम बनाएंगे आपको। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और ये है हमारा स्पेशल कार्यक्रम रातों रात। रातों रात से आपको तो पता चल गया होगा कि आखिर हम लोग किस खबर को लेके आए हैं यहाँ पे। आखिर वो खबर रात में हो चुकी है या आने वाले दिन में जो होगी खबर, वो हम आपको सुनाने जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश जी हैं। इनसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सा चर्चा है जो अभी बीत रहा है दिन में, और कौन सा ऐसा चर्चा है जो रात में हो चुकी। तो रत्नेश जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, भाजपा ने ऐसा कौन सा खेल कर चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो चर्चा ये होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ये लगातार अपने मुहिम में लगी हुई है कि नंबर 1 की पार्टी जो है उसे बनाना है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको पता है कि नीतीश कुमार भी इस अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि हमारी जो जदयू है, जो लगातार ग्राफ गिरते आया है, 15 के बाद से लगातार जदयू स्टेप बाय स्टेप नीचे आते चली गई है, तो वो पार्टी को हमें नंबर 1 बनाना है। 45 विधायक लेकर के हम नंबर 1 की पार्टी नहीं बन सकते हैं। 45 विधायक लेकर के भले ही आज हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन भाजपा किसी भी वक्त कोई बड़ा खेल कर सकती है। या तो उनके विधायकों को तोड़ा जा सकता है, या उनकी स्ट्रेटजी में ऐसा बदलाव आएगा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के भरोसे चल रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी अपना जनाधार चाहिए ना बिहार में, उसे भी अपना सीएम फेस देना है। आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी को अपना खिलाड़ी सामने करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगी तो इतना समझ लीजिए बीजेपी का अस्तित्व बिहार से खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी तोड़ जोड़ की राजनीति में लगी हुई है। आप देखेंगे कि अनंत सिंह की रिहाई होती है, बाहुबली विधायक हैं पूर्व के। इसके अलावा आनंद मोहन की रिहाई नीतीश कुमार ने कराई, उनकी पत्नी लवली आनंद को चुनाव भी लड़ाया और वो सांसद भी बन गई। ये एक बड़ी उपलब्धि जदयू के लिए हो गई। अनंत सिंह जब रिहा हो गए तो बाहुबलियों का होड़ लग गया है जदयू के अंदर में। जदयू के अंदर में बाहुबलियों का होड़ लगा है, तो जदयू क्या हो रहा है, इसे धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। एक जातिवाद जो जदयू के अंदर जो लौकुश समीकरण है, लगातार हम ही ये कहते रहे कि कुशवाहा की कब्रगाह जदयू बनती चली जा रही है, क्योंकि कुशवाहा एक के बाद एक जदयू से अलग होते चले गए थे। तो ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न चल गया था और कुशवाहा में बड़ी नाराजगी हो गई थी जदयू को लेकर के। तो नीतीश कुमार ने क्या किया कि चलो ठीक है, कुशवाहा अगर जा रहे हैं तो वैसी जातियों पर टारगेट करो जो भारतीय जनता पार्टी के पास एक कोर वोट बैंक है। वैसी जातियों को पकड़ लो जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। बिहार में 18% मुसलमान है, 14 से 17% के बीच में आप देखेंगे कि यादव का एक बड़ा संख्या है। तो वैसे समाज में सेंधमारी तो करेंगे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो जातीय समीकरण है उसमें भी एक सेंधमारी हो जानी चाहिए। तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, इसके लिए पैतरे आजमा रहे हैं, बाहुबलियों को अपने में समाहित करा रहे हैं अपने पार्टियों में। 2 बाहुबली अब तक आ चुके हैं उनके पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि बाप रे बाप, नीतीश कुमार तो इतना ताकतवर हो रहा है, उनकी पार्टी इतना ताकतवर हो रही है, तो क्यों ना हम भी अब बाहुबलियों का होड़ लगाना शुरू कर दें, जिससे एक वोट बैंक हमारे पास तो आएगा ही, जातीय समीकरण तो हमारे पास आएगा ही, लेकिन वैसे बाहुबलियों पर दाव लगाना होगा जिनका एक जनाधार हो। तो आज क्या होगा, आज आप सुबह सुबह देखेंगे कि तरारी में जो विधायक पूर्व में लड़ चुके हैं, विधायक रह भी चुके हैं, सुनील पांडे ज्वाइन करने जा रहे हैं भाजपा। सुनील पांडे पहले जदयू ज्वाइन करने जा रहे थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का वो दामन थामने जा रहे हैं। ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि ये थोड़ी देर हो गई है। सुनील पांडे को 16 अगस्त को ही ज्वाइन करना था, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी शर्तें मंजूर नहीं कर रही थी, नेगोशिएशन लगातार उनका चल रहा था, तो इस नेगोशिएशन में
भारतीय जनता पार्टी ने सुनील पांडे की बातें मान ली हैं और अंततः बीजेपी वो ज्वाइन आज करेंगे। इससे क्या होगा, एक मजबूत उनके पास कैंडिडेट आएगा, जीता हुआ कैंडिडेट उनके पास आएगा। लेकिन इसमें भी एक संशय है, उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे या सुनील पांडे लड़ेंगे। जब आज वो ज्वाइन करेंगे इस पर सब कुछ फैसला होगा। जब वो ज्वाइन करते हैं क्या तस्वीरें होंगी वो आज हम अपडेट करेंगे। नहीं हुआ कि वो खुद हैं या उनके बेटे लड़ेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये आज जो भी फैसला होगा उस पर हम दर्शकों को बताएंगे क्या कुछ हो रहा है। और एक हमारा प्रश्न है, आखिर नीतीश कुमार जो सीएम हमारे हैं वो चुप हैं, वो आखिर खामोश क्यों हैं? देखिए, नीतीश कुमार खामोश हैं तो इसका मतलब ये है कि बिहार के राजनीति में या फिर बिहार के राजनीति के अलावा कई चैनलों पर ये चलेंगे कि नीतीश कुमार की चुप्पी बड़ी घातक होती है। जी। और जब नीतीश कुमार खामोश होते हैं, चुप होते हैं, तो जरूर कुछ बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं। लेकिन इतना आप तय मानिए कि नीतीश कुमार की खामोशी भले ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार कंफर्टेबल इस वक्त सरकार में चल रहे हैं और नीतीश कुमार संतुष्ट हैं एनडीए गठबंधन से और फिलहाल वो कहीं जा नहीं रहे हैं, ये लगभग तय है। 15 अगस्त के भाषण का आप जिक्र कर लीजिए या नीतीश कुमार को जो पैकेज मिला है, बिहार को जो पैकेज मिला है, उस पैकेज पर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मुस्कान छोड़ा अपना, इससे ये स्पष्ट हो गया कि अब नीतीश कुमार के मन में कहीं जाने का, भागने का कोई तात्पर्य नहीं है। आप देखेंगे कल ही नीतीश कुमार गए थे, जो राजगीर में स्टेडियम बन रहा है, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, उसका निरीक्षण करने गए थे। नीतीश कुमार ने वहां पे क्या कहा अफसरों से, वहां पे उन्होंने कहा कि आप जल्दी जल्दी काम को पूरा कीजिए। इससे क्या फायदा होगा ना कि आने वाले जो भी खिलाड़ी खेल होंगे और इसके साथ जो भी खिलाड़ी होंगे, उसमें क्या हो रहा है, एक तो ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, उसमें खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था हो रही है। तो वहां पर क्या होगा, घरेलू क्रिकेट के अलावा, घरेलू खेल के अलावा जो मतलब एक ओलंपिक जैसा खेल होता है, संभावनाएं हैं भविष्य में कि ऐसी खेल बिहार में हो सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बिहार के लिए काम करने जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बहुत सारे योजनाएं लोगों के बीच लानी है। आप देखेंगे पटना मेट्रो चालू हो जाएगा, स्टेडियम चालू हो जाएगा, इसके अलावा कई ऐसी सड़कें हैं जिनका परिचालन उस पर शुरू हो जाएगा, कई ऐसे ब्रिज हैं जिस पर परिचालन होगा। इसके अलावा एक और बात के लिए नीतीश कुमार खामोश चल रहे हैं कि उनके रीजन में या महागठबंधन के रीजन में जो भी पुल बनाए गए हैं, आपने देखा कल अगवानी पुल एक ध्वस्त हो गया। क्यों ध्वस्त हो रहा है? नीतीश कुमार इससे काफी परेशान है। कंपनी को वो ट्रेंड देते, देखिए नीतीश कुमार का मतलब अगर क्रेडिट खराब होता है ना तो वो अफसरों तक को भी नहीं छोड़ते हैं। तो नीतीश कुमार इस वजह से भी खामोश है कि ये पुल गिर क्यों रहा है। कंपनी को हम पैसा दे रहे हैं, टेंडर निकाल के दे रहे हैं, आखिरकार क्यों, क्या वजह हो गई कि वो गिर रहा है, लगातार बिहार में गिर रहा है। इससे क्या हो रहा है, बिहार सरकार की किरकिरी उड़ रही है, जबरदस्त बिहार सरकार का मजाक बन रहा है, खूब विपक्ष इसके लिए फायदा उठा रहा है। तो नीतीश कुमार इस वजह से भी खामोश है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और देखिएगा इस पर भी नीतीश कुमार कड़े नियम कानून लाने वाले हैं जल्द ही। अफसरों पर गाज गिर सकती है। कंपनी बिहार से आप देखिएगा कि एसके सिंगला जो कंपनी है वो कंपनी ही आउट हो सकती है। खुद उनके ही विधायक नीतीश कुमार के जो है डॉक्टर संजीव परबत्ता से विधायक है, वो खुद मोर्चा खोले हुए हैं। ये पहली बार नहीं है, ये तीसरा बार अगवानी ब्रिज जो है उसका भाग लगातार गिरते चला गया। तो इस पर उन्होंने विधानसभा में भी सवाल उठाए थे कि कंपनी को बर्खास्त कीजिए, कंपनी का जांच कीजिए। एसके सिंगला जो कंपनी आई है, जो कंपनी लगातार ब्रिज बनाती है और उसके रीजन में लगातार पुल गिर रहे हैं, तो उस कंपनी को ही हटाइए, कंपनी को बर्खास्त कीजिए। तो इससे कहीं ना कहीं नीतीश के मन में खामोशी है कि इस पर कुछ बड़ा फैसला लाना होगा। एक कंपनी एक नियम कानून बना करके इस सारी व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि 2025 में नीतीश डाउन हो सकते हैं इन चीजों से। पुल गिरने से उनके जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उस पर हमले हो रहे हैं। हालांकि बिहार प्रशासनिक सेवा में बहुत बड़ा बदलाव होने में जा रहा है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। एक और खबर है हमारे पास, तेजस्वी यादव पहुंचे हैं मनाने के लिए। आखिर वो कौन से शख्स हैं जिनको मनाने गए हैं और क्या कारण है? नीतीश कुमार को मना रहे हैं तेजस्वी, मनाने पहुंचे नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार को मनाने की लगातार उनकी कोशिश जारी है। कल का एक बयान उनका सुनिएगा, जब उनसे पूछा गया कि भले ही आप कहें कि पुल पुलिया गिर रहा है, आपके परिवार पर नीतीश कुमार लगातार हमलावर हैं। आपके परिवार के ऊपर 15 अगस्त में भी उन्होंने नहीं छोड़ा, ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी नीतीश कुमार के द्वारा बयानबाजी की गई है। आपके परिवार पर हमला किया गया, आपके माताजी पर, उन माताजी के कार्यकाल पर हमला किया गया है। तो उन्होंने एक बयान दिया कि अरे छोड़िए, उन पर हम क्या बयान दें,
क्या बयान दे, तो इसका मतलब क्या होता है कुछ तो कि है। मतलब आज भी वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाएं। अगर हम बयान देंगे तो फंस जाएंगे। मान लीजिए कल को अगर नीतीश कुमार आते हैं तो सवाल करेंगे कि का हुआ, तू तो कल बयान देते रहो हमारा खिलाफ में, तो कहेंगे कि अरे चाचा जाए दीजिए ना, माफ कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लग रहा है कि आज भी नीतीश कुमार हमारे साथ आ सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है, मनाने की कवायद तेजस्वी यादव कर सकते हैं। और इस वजह से तेजस्वी अवसर ढूंढ रहे हैं कि नीतीश कुमार का कब मन बदले, कब हम मौके का फायदा उठा लें। और एक और है सवाल हमारा, जो सीएम करेंगे खेल, आखिर कौन सा खेल का बात चल रहा है? सीएम जो है वो झारखंड के सीएम की यहाँ पे हम बात करेंगे। झारखंड में ऑपरेशन लोटस की तैयारी चल रही है। चंपई सोरेन जो हेमंत सोरेन के मतलब अनुपस्थिति में उनको सीएम बनाया गया था, तो वो कार्यकाल चलाए। लगभग मुझे लगता है कि 8-9 महीने कार्यकाल उनके थे, और 8-9 महीने में उन्होंने बहुत ही अच्छा नाम अपना बना लिया था। जीतन राम मांझी का प्रकरण दोहराया गया था। जीतन राम मांझी के प्रकरण में बिहार में जो हुआ वही चंपई सोरेन के साथ हुआ। और अब खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने चंपई सोरेन को, मतलब कहा जाता है ना कि एक तरीके से कहें तो जैसे अभी अपने ऑफिस के बाहर में दोपहर के समय में एक पुजाई चल रहा था, तो उसमें बाबा ने मुकेश जी को कह दिया कि आप जाइएगा मत, डाइन उइन कर रहा है सब वहाँ पे। तो मुकेश जी डरे नहीं जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा है झारखंड में वो प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया कर दिया गया भाजपा के तरफ से कि भाई आप आ जाइए विधायकों को लेकर के, अपने आपके साथ विधायकों के साथ हम सीएम बनाएंगे, आपको सीएम आप ही रहिएगा, लेकिन विधायकों को लाइए बिहार झारखंड में सरकार। और देखिए निशिकांत दुबे जो सांसद हैं भाजपा के झारखंड में, उन्होंने एक चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा था कि झारखंड में चुनाव से पहले ही भाजपा की सरकार बन जाएगी। और कहीं ना कहीं उसकी प्रक्रिया, उसकी पटकथा लिखी जा चुकी है, और उसके सूत्रधार चंपई सोरेन होंगे, और चंपई सोरेन ही एक बार फिर से सीएम बनेंगे। और सीएम बनने के बाद कहीं ना कहीं वो ऑपरेशन लोटस की जो बात कही जाती थी वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चलिए, तो जिस प्रकार आपने सुना, हमारे सहयोगी ने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया है, और आने वाला जो खबर है जो आज होगी वो भी हम आपसे साझा करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।